हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज। अब देखिए, एटॉमिक स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आइसोबार है, समभारिक जिनको बोलते हैं, आइसोटोन जिनको आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, आइसोटोप्स जिनको समस्थानिक भी बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स एंड आइसोस्टीयर्स। इनके बारे में आज हम जानेंगे ये क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आइसोबार क्या होते हैं। समभारिक आइसोबार्स में क्या होता है, प्रोटॉन जो होते हैं एटम्स में वो डिफरेंट होते हैं, जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40, ये तीनों क्या हैं, आइसोबार हैं। क्यों आइसोबार है? क्योंकि इनका जो एटॉमिक मास है, ये देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोबार में सेम होता है। ये देखिए, आर्गन का भी एटॉमिक मास क्या है, 40, पोटेशियम का यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है, 40, और कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, 40। जबकि इनमें प्रोटॉन जो कि किसके इक्विवेलेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर के। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 18 प्रोटॉन। ऐसे ही पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसमें 19 प्रोटॉन हैं। ऐसे ही कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 20। तो देखिए, तीनों में प्रोटॉन की जो संख्या है वो डिफरेंट है। इसमें 18 प्रोटॉन है, इसमें 19 है और इसमें 20 है। जबकि एटॉमिक मास जो कि इक्विवेलेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, वो कितना है, आर्गन में भी 40, पोटेशियम में भी 40 और कैल्शियम में भी 40। तो जो प्रॉपर्टी आइसोबार की होती है, जो कीवर्ड्स आइसोबार को सूट करते हैं, वो इस एग्जाम्पल में फिट हो रहे हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, तीनों आइसोबार। तो ये तीनों क्या होंगे, आइसोबार। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 52 टेल्यूरियम 130, 54 जिनोन 130, 56 बेरियम 130। अब देखिए इस एग्जाम्पल को, इसमें एटॉमिक नंबर तीनों एटम का डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन भी डिफरेंट है। टेल्यूरियम में 52 प्रोटॉन, जिनोन में 54 प्रोटॉन, बेरियम में 56 प्रोटॉन। जबकि एटॉमिक मास देखिए तीनों का सेम है। टेल्यूरियम का एटॉमिक मास भी कितना है, 130, जिनोन का एटॉमिक मास कितना है, 130। ऐसे ही बेरियम का एटॉमिक मास कितना है, 130। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोबार। ये किस कैटेगरी में आएंगे, आइसोबार। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीसीज के बारे में जाना, आइसोबार या समभारिक। अब जानते हैं आइसोटोन क्या होते हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन जिनको सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन सेम होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1H3, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम, और 2He4 ये हीलियम नाभिक है। अब ये दोनों क्या हैं आपस में, ये हैं आइसोटोन या आइसो न्यूट्रॉनिक। देखिए कैसे हैं, इनमें क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जनरली हमको पता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ए की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू के। अब देखिए 1H3 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन को शो करता है। और जो एटॉमिक मास की यहाँ पर वैल्यू है वो है 3, तो 3 वैल्यू है एटॉमिक मास की। और न्यूट्रॉन हम निकाल लेंगे, प्रोटॉन कितने हैं, 1। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। ऐसे ही हीलियम का देखें, हीलियम में देखते हैं ये 2He4। यहाँ देखिए एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है, 4, तो एटॉमिक मास की वैल्यू रख दिया 4। न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन कितने हैं, 2। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 माइनस 2, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2। न्यूट्रॉन यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, आइसोटोन या क्या हो जाएंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक। क्योंकि इनमें क्या होता है, न्यूट्रॉन सेम होते हैं जबकि प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। देखिए प्रोटॉन डिफरेंट है, यहाँ पर 1 प्रोटॉन है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है,
क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, जबकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 2 है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। 14 सिलिकॉन 13 30, 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32। ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटोन है। इनमें क्या है, न्यूट्रॉन सब में सेम है। देखिए 30 में से आप 14 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, ऐसे ही 31 में से आप 15 माइनस करोगे तो भी 16 आएगा, और 32 में से भी 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो न्यूट्रॉन तीनों में क्या हो गए, सेम, जबकि प्रोटॉन तीनों में डिफरेंट है। इसमें 14 प्रोटॉन है, इसमें 15 है और इसमें 16 है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, 6 कार्बन 13 और 7 नाइट्रोजन 14, ये दोनों भी आपस में क्या है, आइसोटोन है। कैसे, देखिए 13 में से आप 6 माइनस करोगे तो 7 आएगा न्यूट्रॉन की वैल्यू, ऐसे ही 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 आएगा न्यूट्रॉन की वैल्यू। तो दोनों में न्यूट्रॉन क्या हो गए, सेम, जबकि प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है। कैसे, इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें 7 प्रोटॉन है, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एटॉमिक स्पीशीज की बात करते हैं, जो कि है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, समस्थानिक। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। 1H2 इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 इसको बोलते हैं ट्राइटियम। अब देखिए इनमें एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का भी 1, 1H2 इसका भी 1, और 1H3 इसका भी 1, जबकि एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। इसका एटॉमिक मास है 1, इसका एटॉमिक मास है 2, और इसका एटॉमिक मास है 3। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में आइसोटोप्स, क्या हो गए, समस्थानिक। अब देखिए ऑक्सीजन का देखिए, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। अब इन तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, एटम क्या है, सेम है, तीनों ही ऑक्सीजन के एटम हैं। ऐसे यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन के एटम थे, ऐसे ही यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन के एटम है। तो प्रोटॉन भी सेम या एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ 17 है और यहाँ 18 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों आइसोटोप्स या समस्थानिक। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा या प्रोटॉन सेम हो जाएंगे, जबकि एटॉमिक मास की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। यहाँ 35 है, यहाँ 37 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एटॉमिक स्पीशीज की बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉपर्टी होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, F- नियॉन, Na+, Mg+2, Al+3, इन सब में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड Cn-N2, इन सब में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही H- हीलियम, लिथियम प्लस, Be2+, इन सब में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसलिए ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जबकि प्रोटॉन इनमें क्या है, डिफरेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसलिए इसमें 9 प्रोटॉन होते हैं, जबकि नियोन में 10 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है। ऐसे ही सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण ये क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, इनका भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो एटॉमिक स्पीशीज है उसकी बात करते हैं, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स या तुल्यांतरी स्पीशीज, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए आइसोटोपिक नंबर इनमें क्या होता है, सेम होता है। आइसोडाइफर्स अगर कोई है 2 एटम, तो उनमें क्या होगा, आइसोटोपिक नंबर सेम होगा। और आइसोटोपिक नंबर या समस्थानिक संख्या को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं वो है एटॉमिक मास माइनस में 2 इंटू में जेड। जेड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, ठीक है, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 19 पोटेशियम 39 और 9 फ्लोरीन 19, ये दोनों आपस में क्या हैं, आइसोडाइफर्स, तुल्यांतरी स्पीशीज। अब देखिए आइसोडाइफर्स होने के लिए उनका आइसोटोपिक नंबर सेम होना चाहिए, और आइसोटोपिक नंबर को निकालने का फॉर्मूला ये होता है A-2 इंटू में Z। अब देखिए कैलकुलेशन करके देखते हैं, 19 के 39 को लेते हैं, 19 के 39, इसमें देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने फॉर्मूला है A-2 इंटू में Z। आइसोटोपिक
नंबर निकालने का। ठीक है, तो अब देखिए इस पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे पोटेशियम का 39, और 2 × में एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है पोटेशियम का 19, तो ये वैल्यू आ जाएगी 39, 19 दूनी 38, 39 में से 38 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही 9F19 इसके लिए कैलकुलेट करते हैं आइसोटोपिक नंबर। ये देखिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, अभी आपने इसके लिए किया था, अब इसके लिए करके देखते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना है 19। ठीक है, 2 × में एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का 9। ठीक है, तो ये हो गया 19 - 18 बराबर में 1। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू क्या आई आइसोटोपिक नंबर की 1, यहाँ पर भी आइसोटोपिक नंबर की वैल्यू क्या आई 1। आइसोटोपिक नंबर दोनों का सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आइसोडाइफर्स। 19 के 39 और 9F19 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आइसोडाइफर्स। या अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 92 यूरेनियम 235 235 और 90 थोरियम 231 ये दोनों भी आपस में क्या हैं आइसोडाइफर्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हैं, दोनों की आइसोटोपिक नंबर जो है वो सेम आएगी। ऐसे ही 29 कॉपर 65 एंड 24 क्रोमियम 55 ये भी आपस में क्या है आइसोडाइफर्स है, इनकी भी आइसोटोपिक जो नंबर होती है वो सेम होती है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला और यूज में लेते हैं आइसोडाइफर्स के बारे में जानने के लिए, वो है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो अगर सेम आ जाए कि दोनों एटम की, तो वो आपस में क्या होंगे आइसोडाइफर्स। जैसे इस एग्जांपल को लीजिए, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं पोटेशियम में, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं एटॉमिक मास में से माइनस कर देते हैं प्रोटॉन के नंबर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पर 39 है एटॉमिक मास और प्रोटॉन की वैल्यू है 19। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कितने हो गए इसमें अभी कैलकुलेट किया है 20 और प्रोटॉन कितने हैं 19, तो वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या आई n - p की जो वैल्यू है वो क्या आई 1। ऐसे ही 9F19 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पहले न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूट्रॉन अब यहाँ से डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 एटॉमिक मास है 9 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, और न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन कितने हैं 9, तो 10 - 9 बराबर वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस फॉर्मूले से भी हम सोल्व कर सकते हैं, आइसोडाइफर्स की जानकारी ले सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में माइनस करके, और अगर वो वैल्यू सेम आ रही है दोनों की तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आइसोडाइफर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एटॉमिक स्पीसीज के बारे में जानते हैं, आइसोस्टीयर्स समविन्यासी क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आइसोस्टीयर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये दोनों क्या है आइसोस्टीयर्स है समविन्यासी, क्योंकि इनमें एटम भी सेम है और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो भी सेम है टोटल इलेक्ट्रॉन का। देखिए कैसे, नाइट्रोजन N2 में 2 एटम है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 एटम है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है, तो दोनों में कितने एटम हो गए 2 एटम हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। वो कैसे, देखिए एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 6 कितने हो गए 14, तो इधर भी 14 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 14 इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटम भी सेम है, 2 एटम है, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल हो गए आइसोस्टीयर्स के समविन्यासी। ऐसे ही CO2 एंड N2O ये भी आपस में समविन्यासी है, HCl एंड F2 ये भी समविन्यासी है, CaO एंड MgS ये भी समविन्यासी हैं, और C6H6 बेंजीन एंड B3N3H6 जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं ये भी आपस में समविन्यासी है। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल एटम कितने हैं, यहाँ पर कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 6 टोटल एटम हो गए 12। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बोरॉन के 3 नाइट्रोजन के 3 और इसके 6 टोटल एटम हो गए 12। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर लेते हैं, में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 में हो गए 36। ठीक है, और 36 और 6 कितना आ जाएगा 42, तो यहाँ पर भी 42 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 42 इलेक्ट्रॉन, और एटम भी सेम है 12 एटम और यहाँ पर भी 12 एटम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज जाना
टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज के बारे में। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।